नमस्कार दोस्तों, मैं लोग भूषण निमार ऋषि। आज मैं आप लोगों के साथ दोस्तों एक और मिथ की बात करने वाला हूँ। लेकिन वो मिथ जो है वो न्यूमेरोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जुड़ा हुआ है ज्योतिष से। जी हाँ, आज ज्योतिष में एक बड़ा मिथ है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। रेमेडी के नाम पे क्या क्या आप लोगों के साथ किया जा रहा है, मैं उसको बताता हूँ आज। आपने से देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं परेशान हैं, किस वजह से? कि उनका कोई ग्रह खराब जगह पे बैठा है। तो लोग क्या होता है कि परेशान होते हैं तो किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। फिर ज्योतिषी उनको ठीक से बताते हैं कि ये ग्रह कैसे खराब हुआ। ये ग्रह भाई मारक है, बाधक है, अष्टम में बैठा है मृत्यु देगा, 12 में बैठा है नुकसान देगा, 6 में बैठा है शत्रु रोग ऋण देगा। तो उनको इतने उससे डरा देते हैं कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। अब देखो, मान लिया कि सूर्य ग्रह गलत उसमें बैठे हैं, गलत जगह पे बैठे हैं या नीच के हो गए हैं। ऐसे और भी है कि नीच के हो गए, उच्च के हो गए। तो मान लिया कि भाई सूर्य ग्रह जो है, सूर्य देव, सूर्य भगवान गलत चीज दे रहे हैं उसको, तो वो व्यक्ति परेशान है। अब आप एक चीज देखिए, आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी कुंडली में ग्रह अच्छी जगह पे बैठे हैं और वो परेशान है, और जिनकी कुंडली में गलत जगह पे बैठे हैं वो परेशान नहीं है, वो मौज में है, एक्चुअली खुश हैं। अब ये ऐसे कैसे होता है कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आपको समझ में आएगा। कि कोई भी बच्चा, जैसे किसी माँ बाप का बच्चा है, अगर वो कमजोर है किसी भी तरीके से, तो माँ बाप क्या करते हैं, पूरा फोकस उस बच्चे पे करते हैं। कोई भी चीज है, इसको दो, पहले पहले उसको दो। कोई भी चीज आएगी पहले उसको देंगे, जो कमजोर है, जो डरा हुआ है, जो वीक है, जो परेशान है, जिसके पास नहीं है। तो ये जीवन है दोस्तों, ऐसे ही तो और बाकी चीजें हैं। अब देखो, सूर्य देव खुद देखते हैं कि भाई ये बंदा परेशान है और ऊपर से ये परेशान होके मेरे मेरे को बदनाम कर रहा है कि मैंने इसके साथ गलत कर रखा है, मेरी वजह से इसके साथ गलत हो रहा है। तो सूर्य भगवान क्या करते हैं, उसको देने की सोचते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर लाचार है किसी भी तरीके से, मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, तो कुदरत क्या करती है, उसकी हेल्प करती है, किसी ना किसी रूप में। आपने देखा होगा, एक बहुत पहले एक सीरियल आया था श्री कृष्णा करके, तो उसमें जो एक सिंगर है रविंदर जैन, वो ब्लाइंड है एक्चुअली, लेकिन आप देखोगे ना तो उनके पास एक एक्स्ट्रा जो गुण आ गया, वो सिंगिंग का आ गया। सिंगिंग का गुण आ गया, तो उतने अच्छा मतलब उन्होंने किया है अपनी लाइफ में, ब्लाइंड होने के बावजूद भी। ऐसे ही सभी जो लाचार है किसी न किसी रूप में, नेचर उनकी हेल्प करती है। अब वो अलग बात है कि वो जो व्यक्ति पहले ही लाचार है, वो उस क्वालिटी की तरफ ध्यान ना देके कोसने पे ध्यान देता रहता है कि ये गलत हो गया। उसका फोकस उसको बुराई में ही मिलता है, मजा उसको बुराई में आ रहा है। अपना जो उसके अंदर क्वालिटी दे दी होगी, प्रकृति ऐसा बुरा तो करेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो देगी प्रकृति, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और बुराई करने पे लगा रहता है। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा एक मशहूर एक्ट्रेस है सुधा चंद्रन, अच्छी डांसर थी वो, बीच में उनका एक बार पैर में प्रॉब्लम हुई तो पैर काटना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज टॉप की डांसर है बिना पैर के भी। तो नेचर कुछ ना कुछ ऐसे करती है कि वो आपको देती है, लेकिन आप समझ में नहीं आता। अब सूर्य खराब हुए तो सूर्य ने क्या देखा कि भाई इसको दो, ये मेरे को बदनाम कर रहा है, मैं इसको देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। फिर वो जो खराब जगह पे बैठा हुआ सूर्य भी उसको अच्छे फल दे रहा है। ये क्यों हुआ मैंने बता दिया भाई, माँ बाप जैसे करते हैं, नेचर जैसे करता है, ये लाइफ ऐसे ही है। कमजोर को माँ बाप जरूर पकड़ते हैं कि भाई मेरा बच्चा कमजोर ना रह जाए, इसको दे दो। वही काम सूर्य देव का है। सूर्य देव सबके लिए इक्वली है, लेकिन जो वो बार बार कोस रहा है ना, उसको देख के दे ही देते हैं कि यार तू ले ले, तू बार बार मुझे क्यों बदनाम करता है। अब इस तरह क्या हुआ कि वो परेशान तो था, वो किसी ज्योतिषी के पास गया, तो उसने क्या किया, उसको कुछ ना कुछ उपाय बता दिए। अब वो बेचारा भी कंफ्यूज, जिस ज्योतिषी के पास जाए वो कहे कि भाई सूर्य खराब है, सूर्य के उपाय कर, दान कर। दूसरा बोलता दान मत कर, पहले ही खराब है। फिर बोलता कि भाई तू जेम स्टोन पहन ले, माणिक्य पहन ले सूर्य का। दूसरा बोलता माणिक्य मत पहन, सूर्य पहले ही खराब है, सूर्य की पावर बढ़ जाएगी, तेरा और बुरा हो जाएगा।
अब वो बेचारा क्या करे, वो कुछ तो करेगा ही, वो दान करना शुरू करता है। यहाँ से सूर्यदेव उसको देते हैं, आगे वो दान कर रहा है। अब सूर्यदेव भी कंफ्यूज कि मैं इसको दूं और ये आगे दुनिया को दे रहा है, ये हो क्या रहा है। तो इस केस में उसको बेनिफिट भी नहीं हो पाता। जिसका सूर्य पहले ही खराब है वो और दानकार का जैसे उसको मिलता है वैसे ही और दान करता रहता है। अब ये चीजें कैसे हैं कि सारी की सारी ये चीज एक परंपरा से आ गई है कि वो ज्योतिष जो सीखने गया ना, तो वो जो सिखाने वाला है वो पहले उसी को फंसाता है कि पहले इसको फंसाओ, डराओ कि ये चीज ऐसे है ऐसे है। भाई हमारे जो वेद है ना, हमें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हिंदू को, हमारे सनातन धर्म में, हम सबको, भारत को, तो उसमें सबसे पहले वेद निकल कर आए थे। वेदों में क्या है कि मंत्र उच्चारण करो और जो चाहिए ना वो ले सकते हो। मंत्र उच्चारण उससे आप भगत बन के भगवान को पुकारो, भगवान आएगा दोस्तों। यही चीज ग्रहों के साथ है, आप उनको पुकारोगे तो ग्रह देगा, आपको अच्छा ही देगा, बुरा क्यों देगा वो। लेकिन ये करते ही नहीं है। अगर ये चीजें बता दी आपको कि आप मंत्र उच्चारण करो, फिर वो महंगे महंगे जेम स्टोन्स कौन लेगा, वो माणिक्य रत्न कौन लेगा। माणिक्य इतना महंगा भी नहीं, और नीलम पुखराज पन्ना महंगे हैं, वे कैसे बिकेंगे। और इतनी सारी मालाएं हैं, यंत्र हैं, उनको कौन लेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक मंत्र जाप ही आपका बेड़ा पार कर सकते हैं, आपको वहां पहुंचा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हो। लेकिन वो थोड़ा जो बताने का डिफरेंस रखा जाता है, आपको नहीं बताया जाता, वो इसीलिए कि वो सारी और रेमेडीज ही बेचनी होती है। चाहे वो ज्योतिष वाला हो, चाहे वो वास्तु वाला हो, चाहे वो न्यूमेरोलॉजी वाला हो, आपको रेमेडी जरूर बेचेगा। क्रिस्टल्स बेचेंगे, कभी कुछ बेचेंगे, बेचेंगे जरूर। अब ऐसे ही ना क्या है कि एक और कथा है ज्योतिष की, बहुत बड़ी कहानी चलती है। क्या है कि रावण ने क्या किया, सारे ग्रहों को कैद बंधक बना लिया और उनको कैद कर लिया और सबको 11वें भाव में बिठा दिया। ये ज्योतिष की कहानी है। हालांकि मैंने रावण संहिता पढ़ी है, रामायण जो वाल्मीकि वाली है, तुलसीदास वाली है, इन तीनों में कहीं पे भी इस कहानी का जिक्र नहीं है। लेकिन ये यूट्यूब पे जरूर मिलेगी आपको और ज्योतिषियों के पास जरूर मिलेगी। इस कहानी में क्या है कि भाई रावण ने सारे ग्रहों को 11वें भाव में बिठा दिया। अब आप देखिए, और क्या है कि वहां पे शनि ने ना सिर घुमा लिया और दृष्टि टेढ़ी हो गई, जिससे रावण का विनाश हो गया। अब एक बात बताओ दोस्तों, वो जो शनि वाली कहानी है सिर्फ उतनी ठीक है कि भाई रावण ने शनि को बंदी बना लिया था, वो उतना ही सच है। उसके बाद मनगढ़ंत कहानियां है। राहु केतु तो असुर प्रवृत्ति के है, शुक्राचार्य स्वयं रक्ष दैत्यों के गुरु हैं, बुध जो है वो दोनों साइड लेते हैं। अब रही बात सूर्य की, तो रावण स्वयं ही राजा था। मंगल की बात करूं तो उस वक्त तो विभीषण और कुंभकर्ण दोनों ही उसके साथ थे। चंद्रमा की बात करूं तो उसकी माता इतनी वो तेज थी उसके साथ कि सब कुछ देने के लिए उसने एक ऋषि से शादी की थी, राक्षस होते हुए भी। अब बचा गुरु बृहस्पति, तो उसको भी कैसे न कैसे कंट्रोल कर रखा होगा रावण ने। तो ये कहानी जो है ये एक मनगढ़ंत कहानी है कि सारे ग्रहों को वहां बिठा दिया, नहीं, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अब क्या है कि ये जो परंपराएं चला रखी हैं कि लोगों को गलत वे में भेज के गलत, इस क्या है ये कहानी, क्या है, पौराणिक कहानी है। पौराणिक कहानी है, इस पे लोग विश्वास तो करेंगे। तो ज्योतिष वाले ने वहां इसको यूज कर रखा है। देखिए ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमेरोलॉजी है, तीनों के ना अलग अलग पर्पस है। इसी पर्पस के बेस पे ही काम करते हैं ये तीनों। अगर आपको कोई छोटा मोटा दुख है लाइफ में, उस वक्त कोई आपका टाइम खराब चल रहा है, तो आप ज्योतिषी के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके पास कुछ पैसों का फ्लो बन जाए, तो आप वास्तु वाले के पास जाइए। अगर आप चाहते हो कि जो पैसे का फ्लो है ये लगातार बना रहे हमेशा, तो आप न्यूमेरो ऋषि के पास आइए। तो ये सारी चीजें अलग अलग पर्पस को लेके है दोस्तों। अगर आपने बहुत सारी चीजें और भी देखी होंगी। मैंने कल परसों एक वेबिनार अटेंड किया, क्योंकि व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज आ जाते हैं भाई, तो एक वेबिनार है वो अटेंड किया। तो उसमें एक चीज थी सबकॉन्शियस माइंड। अब जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, सब कुछ मेन पॉइंट सबकॉन्शियस माइंड है। ज्योतिष हो, वास्तु हो, न्यूमेरो हो, कोई भी विद्या हो कल्ट की, उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, मन का ही तो है सब कुछ, मन का ही एक पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। आपने देखा होगा
जितने भी ये राक्षस थे, दैत्य थे, ये क्या चाहते थे? ये इंद्र को जीतना चाहते थे। इंद्र को जीतना, इंद्र क्यों? क्योंकि इंद्र राजा था, इंद्र राजा था। और इंद्र ही क्या है? इंद्र ही मन है। जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया वो इंद्र है। और मन क्या है? जो जिसके कंट्रोल में इंद्रियां रहती हैं। अब इसलिए इंद्र को मन बोलते हैं। ये वास्तु वाले पता नहीं क्या बताते रहते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट आपका सबकॉन्शियस है, वेस्ट आपका सबकॉन्शियस है। तो इतनी हंसी आती है कि इनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक फंडे क्लियर नहीं है। जब इंद्र मन है तो जहां पे इंद्र होगा तो वहीं पे सबकॉन्शियस माइंड होगा, क्योंकि मन ही तो इंद्र है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक मन का प्रकार है, टाइप ऑफ माइंड। 3 टाइप्स ऑफ माइंड मैंने बताए, तो उसमें है। तो मेन चीज है सबकॉन्शियस माइंड। जिस दिन आप इसको पकड़ लोगे ना, समझ जाओगे, सारा अकल्ट आपको समझ में आ जाएगा। यूनिवर्स कैसे काम करती है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब होता क्या था कि भाई सभी जो भी राक्षस आते थे पहले इंद्र को जीतते थे। क्यों? क्योंकि मन को जीत लिया, मन जीता जग जीता। इसीलिए वो इंद्र को जीतते थे। कोई भी ऋषि मुनि बैठ जाए तपस्या करने, सबसे पहले दिक्कत इंद्र को होती थी। क्योंकि आप कुछ भी करते हो सबसे पहले मन बेचैन होता है, मन। तो कल परसों जो मैंने वेबिनार अटेंड किया वो व्यक्ति सिखा रहा है क्या सबकॉन्शियस माइंड। क्या सबकॉन्शियस माइंड? वो कह रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके शरीर से बाहर है। अब मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को सिखाना ही नहीं चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं, जिसका बेसिक फंडा, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। फीस इनकी है 40,000 80,000 इस कोर्स की। आपकी शादी से लेके आपके व्यापार को बचाएंगे सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से। अगर ऐसे ही लोगों से सीखोगे गलत ज्ञान को तो एक भ्रम की दुनिया में जियोगे। कैसे होता है कि आपको एक कल्पना के उसमें ले जाएंगे संसार में कि इमेजिन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट। ये सारी चीजें क्या है? एक सोचने पे मजबूर करने वाली चीजें। आपका दिमाग जो इसका काम अलग है, मन का काम अलग है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसे कंसेप्ट डाल देंगे कि वो मन को ट्रांसफर करता रहता है, फिर मन वहीं चलता रहता है। अब मन जो सोचेगा वो कल्पना है। जो ये गलत लोग ज्ञान दे रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड की, तो कल्पना में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो एक भ्रम में है। तो जो भ्रम टूटेगा क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा। दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहो, जिसको पता ही नहीं है वो आपको डिप्रेशन में धकेल देंगे आने वाले टाइम में। तो सब लास्ट में एक चीज बस यही कह के वीडियो खत्म करता हूं कि ज्योतिष में जो मिथ है वो आप समझ लीजिए कि अगर आपकी कोई समस्या है तो उस देवता से, उस ग्रह से जुड़े हुए, एक्चुअली उस ग्रह से जुड़े हुए मंत्र का जाप कीजिए और अपना जो भी आपको चाहिए वो आप ले लीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। जब आपको जरूरत हो जब ही कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं ये आएगा वो आएगा, नहीं। जब आपको भूख लगी खाना खाना है। इसी तरह आपको जरूरत है अगर शनिदेव की, शनि मंत्र का उच्चारण कीजिए। अगर आपको सूर्यदेव का, सूर्य मंत्र का। यही वेदों में लिखा हुआ है कि जो भी कुछ चाहिए उच्चारण से ही मिलेगा। आप एक बार बुला के देखो, आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।